जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अवंती देश में शिरोश नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसकी सुंदरता तथा सुख समृद्धि की स्पर्धा स्वर्ग को भी पराजित करती थी। वहां मृगसेन नाम का एक मछुआरा रहता था। एक दिन वह अपने कंधे पर जाल लटकाकर मछलियां मारने के लिए शिप्रा नदी की तरफ जा रहा था। महाभाग्य से उसे मार्ग में यशोधर नामक मुनिराज के दर्शन हुए। अनेक राजा महाराज जिनके चरणों की उपासना करते थे, उन मुनिराज के पास वस्त्राभूषण नहीं थे, परंतु उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी अमूल्य रत्नों से विभूषित शरीर, ज्ञान शरीर में से तेज किरणें निकल रही थीं। मुनिराज को देखते ही मछुआरे के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह कंधे से जाल को दूर करके मुनिराज के समीप गया और उनके चरणों में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, आप मुझे कोई व्रत दें जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। इतना कहकर वह विनय पूर्वक मुनिराज के समीप बैठ गया। मुनिराज ने उसकी तरफ देखा और विचार किया कि इस महाहिंसक के परिणाम आज अचानक कोमल कैसे हो गए। सत्य है कि भविष्य में जो कुछ इष्ट अनिष्ट होना होता है, उस अनुसार ही जीवों का मन भी क्रमशः पवित्र अपवित्र बनता है। तत्पश्चात अवधि ज्ञान से आगामी घटनाक्रम को जानते हुए मुनिराज को उस पर अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई। उन्हें ज्ञात हुआ कि अब इस मछुआरे की जीवन लीला थोड़े ही समय में समाप्त होने वाली है। अतः उन्होंने दया द्रवित होकर करुणा से कहा, हे भव्य, मैं तुझे एक उपदेश देता हूँ, उसका पालन तू जीवन भर करना। वह यह कि तेरे जाल में पहली बार जो जीव आए उसे छोड़ देना, और वह पहली बार छोड़ा हुआ जीव जितनी बार तेरे जाल में आवे उसे भी छोड़ देना। बस इसी एक नियम से तू पाप से दूर रहेगा। मछुआरे ने मुनिराज के मोक्षदायक शब्दों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यह व्रत स्वीकार कर लिया। आहा, जो गुरु आज्ञा को समझकर पालन करते हैं तथा विश्वास रखते हैं, वे अवश्य पृथ्वी पर सब प्रकार के सुख को पाकर अंत में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। व्रत धारण करके मृगसेन नदी के किनारे आया और नदी में अपनी जाल डाली। भाग्यवश उस समय एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। उसने जाल में से निकालकर अपने गुरु की आज्ञानुसार उस मछली के कान में कपड़े की ध्वजा बांधकर वापस नदी में छोड़ दिया। उसने दोबारा अपनी जाल फेंकी, तब भी वही बड़ी मछली उसकी जाल में आई। इस प्रकार 5 बार वह मछली आई और उसने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार उसने मन में दुखी न होकर दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन किया। इधर संध्या काल का समय हो गया था। पक्षीगण भी अपने अपने घोंसलों में शरण लेने जा रहे थे। निरुपाय होकर मृगसेन भी अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करता रहा। उसकी पत्नी उसे खाली हाथ आया देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसने क्रोधित होकर दरवाजा बंद कर लिया और अंदर चली गई। सत्य है कि पति का प्रेम होने पर भी नीच स्त्रियों का व्यवहार ऐसा ही होता है। अपनी स्त्री का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर मृगसेन कर्तव्य विमूढ़ होकर घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी पर पंचनासा नमस्कार मंत्र का स्मरण करके सो गया। आयु पूर्ण हो जाने से रात्रि में सर्प के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अरे रे! सूर्यास्त के साथ साथ उसकी पत्नी का सौभाग्य सूर्य भी अस्त हो गया। जब प्रातःकाल उठकर पत्नी ने पति को देखा तो उसके दुहक का पार नहीं रहा। वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। रात्रि में काल रूपी अंधकार ने उसके पति के जीवन का अंत कर दिया था। अतः उसने निदान किया कि दूसरे जन्म में भी यही मेरा स्वामी हो। तत्पश्चात उसने अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करके अपघात कर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। विशाल नगरी में राजा विशंभर राज्य करता था।
उसकी पत्नी का नाम विश्वगुणा था। उसी राज्य में गुणपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनश्री और पुत्री का नाम सुबंधु था। धनश्री सुंदर तथा गुणवती थी। पुण्योदय से मृगसेन का जीव धनश्री के गर्भ में आया। उसी राजा का नर्मभर्म नाम का एक मंत्री था। उसके पुत्र का नाम नर्मधर्म था। मंत्री ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, सेठ गुणपाल की पुत्री सुबंधु के साथ मेरे पुत्र का विवाह करा दो। राजा ने मंत्री पुत्र के लिए गुणपाल से इस संबंध के लिए आग्रह किया, परंतु गुणपाल अपनी पुत्री का विवाह नर्मधर्म के समान कुकर्मी से नहीं करना चाहता था और राजा से बचने का उपाय तो राज्य परित्याग के सिवाय अन्य कुछ था नहीं। अतः उसने अपने मित्र श्रीदत्त के पास अपनी सगर्भा पत्नी को छोड़कर पुत्री तथा थोड़े से धन के साथ राज्य का परित्याग करके कौशाम्बी नगरी में जाकर शरण ली। श्रीदत्त के घर के समीप एक जैन श्रावक रहता था। एक दिन शिवगुप्त और मुनिगुप्त नामक दो मुनिराज आहार के लिए पधारे। जब आहार करके मुनिराज वापस जंगल में जाने लगे तो अनायास ही मुनिगुप्त की दृष्टि धनश्री पर पड़ गई। वह उस समय शोचनीय दशा में श्रीदत्त के आंगन में खड़ी थी। कुकवि की कविता के समान उसकी दयनीय दशा देखकर मुनिगुप्त ने शिवगुप्त मुनिराज से कहा, प्रभु, इसकी दुर्दशा देखकर लगता है कि निश्चित ही इसके गर्भ से किसी अभागे का जन्म होना है। शिवगुप्त ने मुनिगुप्त मुनिराज से कहा, तुम्हारा यह अनुमान मिथ्या है। इसके गर्भ से तो एक प्रबल प्रतापी महात्मा जिनधर्म के पूर्ण ज्ञाता पुत्र का जन्म होगा, जो राज सम्मान का पात्र होगा। यद्यपि उसका जन्म वैश्य कुल में होगा, तथापि उसका विवाह राजा विशंबर की राजपुत्री के साथ होगा और राजवंश उसकी सेवा करेगा। मुनिराज की यह भविष्यवाणी सुनकर ईर्ष्यालु श्रीदत्त हृदय से कोसने लगा। यद्यपि वह सेठ गुणपाल का मित्र था, तथापि जाति भाइयों की महत्ता नहीं देख सका और उसने जन्मते ही बालक को मारने का निश्चय कर लिया। सत्य ही कहा है कि दुर्जन शत्रु अकारण मित्र बन जाते हैं। पहले तो श्रीदत्त विचारी धनश्री को अत्यंत दुखी करता था, परंतु अब वह उसके साथ अत्यंत प्रेम का व्यवहार करने लगा। प्रसव काल का समय आने पर धनश्री ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह प्रसव की वेदना से मूर्छित हो गई। पापी श्रीदत्त तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने विचार किया कि बालक तेजस्वी है और आश्रय देने वालों का विनाश करने वाला है, अतः इसे मार ही देना चाहिए। उसने प्रसिद्ध कर दिया कि धनश्री के मरा हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसने बालक को एक हरिजन को देकर कहा कि इसे ले जाकर मार दे। हरिजन उसे ले गया, परंतु बालक का तेज देखकर उसके प्रति दया आई, इस कारण उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर अपने घर आ गया। सेठ श्रीदत्त की एक बहन थी। उसका विवाह सेठ इंद्रदत्त के साथ हुआ था। उनके कोई संतान नहीं थी। बालक के पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से सेठ इंद्रदत्त माल बेचकर उसी मार्ग से निकल रहा था जिस मार्ग पर उक्त बालक था। रास्ते में ग्वाले के मुख से उस बालक की हालत सुनकर जहां बालक था वहां गया। बालक का अनुपम सौंदर्य और तेज देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और हर्षपूर्वक बालक को गोद लेकर घर ले आया। जैसे आंख प्राप्त होते ही अंधे को खोई हुई मणि मिलने से मणिधर सर्प को सुख होता है, उसी प्रकार बालक की प्राप्ति से प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सेठ ने उसका नाम धन कीर्ति रखा। बहुत उत्सव किया तथा याचकों को दान दिया। अहो, पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से प्राणियों की आपत्ति भी संपत्ति रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब इस घटनाक्रम का पता पापी श्रीदत्त को लगा तो वह अपने बहनोई के घर गया और मायाचारी से भरपूर बातें बनाकर बहन तथा भांजे धन कीर्ति को अपने घर ले आया। यह अक्षरशः सत्य है कि दुष्ट लोगों के मन में कुछ रहता है और वे करते कुछ हैं। सज्जनों का मन, वचन और कर्म एक समान होता है।
यही सज्जनों और दुर्जनों में अंतर है। पापी श्रीदत्त भी इसी श्रेणी का दुष्ट था, अतः वह निस्सहाय बालक के खून का प्यासा हो गया था। इस बार भी उसने एक चांडाल को कुछ लोभ देकर बालक को मारने के लिए सौंप दिया, परंतु चांडाल को बालक की सुंदरता पर दया आई और उसने उसे पहाड़ की गुफा में जाकर रख दिया। संध्या के समय जब ग्वाले गायों को चराकर वापस आ रहे थे, तब थोड़ी सी गायें उसी गुफा की ओर चली गईं। उस समय लोगों ने देखा कि गायें बालक को घेर कर खड़ी हैं और उनके थनों में से दूध टपक रहा था। ये समाचार उन्होंने अपने मुखिया गोविंद को दिए। उसके भी कोई संतान नहीं थी, अतः वह बालक को अपने घर ले आया और पुत्रवत उसका पालन पोषण करने लगा। वह बालक रूप में रतिपति कामदेव को भी लज्जित करता था। नीलकमल के समान उसके विकसित नेत्रों को देखकर भ्रमर भी अपनी मधुर झंकार से पराग के भ्रम में हमेशा उसके कान के पास गूंजते थे। चंद्र के समान उसकी कीर्ति तथा सूर्य के समान उसका तेज देखकर लगता था कि मानो पृथ्वी भी एक दूसरे स्वर्ग के समान है। इस प्रकार जैसे जैसे वह बालक दूज के चंद्रमा के समान वृद्धिगत होता गया, वैसे वैसे समस्त कलाएं उसके पास आती जा रही थी। एक दिन पापी श्रीदत्त गोविंद के यहाँ घी लेने के लिए आया। धन कीर्ति पर नजर पड़ते ही वह उसे पहचान गया और थोड़ी सी जो शंका थी वह लोगों से पूछकर दूर हो गई। वह दुष्ट उसे मारने का षड्यंत्र करने लगा। उसने गोविंद से कहा, भाई, मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। यदि आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे पुत्र के हाथ मेरे घर एक पत्र भेज दूं। गोविंद ने सहज भाव से आज्ञा दे दी। सत्य है कि सरल चित्त लोगों को दुष्ट लोगों की दुष्टता का पता शीघ्र नहीं पड़ता। पापी श्रीदत्त ने पत्र में लिखा, पुत्र महाबल, यह पत्रवाहक भविष्य में अपने कुल को भस्मीभूत करने वाला है। यह मलय अग्नि के समान भयंकर है, जो सामर्थ्यवान होते ही सबका सर्वनाश करेगा। अतः तू गुप्त रीति से तलवार या मूसल से इसका काम तमाम कर देना। यह कार्य अत्यंत सावधानी से करना, जिससे किसी को पता नहीं चले। कुमार धनकीर्ति ने पत्र को लेकर अपने गले में पहने हुए हार के साथ बांध लिया और निर्भय होकर वहां से चल निकला। चलते चलते थक जाने से मार्ग में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय अनंगसेना नामक वेश्या वहां फूल तोड़ने आई। उसने कुमार के गले में एक पत्र देखा। उसकी इच्छा हुई कि इस पत्र में क्या लिखा है, जरा पढ़ूं तो सही। पत्र पढ़ते ही वह चकित रह गई। उसने कुमार की सुंदरता और पत्र प्रेषक की निष्ठुरता पर बहुत देर तक विचार किया। अंत में उसने उन लिखे हुए अक्षरों को अत्यंत सावधानी पूर्वक मिटाकर उनके स्थान पर अपनी आंख में आंजे हुए काजल को सली से निकालकर ऐसा लिखा, हे प्रिय, अगर तू सच में ही मुझे अपना स्वामी मानती है और पुत्र महाबल, तू मुझे अपना पिता मानता है, तो इस पत्रवाहक के साथ शीघ्र ही अपनी बहन श्रीमती का विवाह करा देना। ऐसे सुयोग्य वर की प्राप्ति महाभाग्य से हुई है। इस कार्य में मेरी जरा भी अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि संभव है कि मुझे वहां आने में विलंब हो जाए। ध्यान रहे, वर के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पत्र लिखकर अनंगसेना ने उसे यथास्थान बांध दिया और वापस अपने घर चली आई। उसके जाने के बाद कुमार की आंख खुली। वह शीघ्रता से श्रीदत्त के घर की ओर चलने लगा। वहां पहुंचकर उसने श्रीदत्त की पत्नी के हाथ में वह पत्र दिया। उस पत्र को श्रीदत्त के पुत्र महाबल ने भी पढ़ा। पढ़कर उन दोनों के आनंद की सीमा नहीं रही और उन्होंने शुभ मुहूर्त में श्रीमती के साथ कुमार धनकीर्ति का विवाह कर दिया। देखो, वस्तु स्वभाव के परिणाम की स्वतंत्रता, जो होना है वह होकर रहता है, उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता। जब श्रीदत्त को इस घटना का परिज्ञान हुआ तो वह घबराकर शीघ्र दौड़ा चला आया। उसने रास्ते में ही धनकीर्ति को मारने की युक्ति विचार ली। गांव के बाहर पार्वती का एक मंदिर था। वहां उसने एक मनुष्य के साथ धनकीर्ति को मारने का निश्चय किया।
घर आकर उसने पार्वती की पूजा के लिए सामग्री देकर कुमार को भेजा, परंतु जिसकी आयु शेष हो उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसका मरण काल आ जाता है उसे कोई बचा नहीं सकता। यह शाश्वत सत्य सिद्धांत है। धनकीर्ति तुरंत आज्ञा शिरोधार्य करके नगर के बाहर गया, परंतु रास्ते में उसका साला महाबल आ रहा था। उसने कुमार को पूजा की सामग्री के साथ वापस घर भेज दिया। एक कहावत है कि पिता के पुण्य से संतान की वृद्धि होती है और पिता के अधर्म से संतान का अधःपतन होता है। श्री दत्त के पाप ने पुत्र पर हाथ साफ कर दिया। पिता के पापाचरण से निरपराध महाबल मंदिर में जाते ही मारा गया। पुत्र की मृत्यु से श्रीदत्त अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी से धनकीर्ति को मारने की युक्ति पूछी। पत्नी ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, अब तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि शिथिल हो गई है, मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। ऐसा कहकर उसने 2 प्रकार के लड्डू बनाए, एक तो उज्जवल और एक कुछ मटमैले। उज्जवल लड्डू दिखने में तो सुंदर थे, परंतु उनमें विष मिला हुआ था। भोजन के समय उसने अपनी पुत्री श्रीमती से कहा, बेटी, मैं स्नान करने जा रही हूँ, अतः तू अपने पिता और पति को भोजन कराना। इनमें से उज्जवल लड्डू तेरे पति को देना और मटमैले पिता को। ऐसा कहकर वह चली गई। भोली भाली श्रीमती पिता और पति को भोजन कराने बैठी। उसको पिता के सामने पति को उज्जवल लड्डू और पिता को मटमैले लड्डू परोसते हुए शर्म महसूस हुई, अतः उसने ठीक इसका उल्टा कर दिया। भाग्य की गति विचित्र है, किसी को पता नहीं कब किसका क्या होगा। लड्डू खाते ही श्रीदत्त मरण की शरण हो गया। उसकी दुष्टता का अंत आ गया। जब श्रीमती की माता स्नान करके वापस आई तो उसके दुहक का पार नहीं रहा। उसने बहुत विलाप किया और स्वयं ने भी एक जहरीला लड्डू खाकर अपना अंत कर लिया। सत्य ही है कि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा होता ही है। यह अटल और अविचल नियम है। यदि कोई तुम्हारी बुराई करता है उसकी भी तुम भलाई करो, तुम्हें अच्छी भलाई का प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा और उसको उसकी बुराई का। धन कीर्ति की प्रतिष्ठा और सरलता का परिचय महाराज विशंबर के कानों तक पहुंच गया। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह धन कीर्ति के साथ कर दिया। राजा ने उसे दहेज में बहुत धन संपत्ति तो दी ही, राजसेठ पद पर भी उसको नियुक्त कर दिया। सत्य ही है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु साध्य नहीं है जो जिन धर्म के प्रभाव से प्राप्त न हो। जब धन कीर्ति के वास्तविक पिता सेठ गुणपाल को अपने भाग्योदय के समाचार ज्ञात हुए तो वह शीघ्र कौशाम्बी से उज्जैन के लिए रवाना हो गया। काफी लंबे समय के बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ। अब धन कीर्ति अनेक भोगों का भोग करता हुआ सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। साथ ही साथ अपने कर्तव्य से भी विचलित नहीं हुआ। दीन दुखियों की सहायता, देवराधन, स्वाध्याय, अध्ययन आदि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। एक दिन धनकीर्ति के पिता सेठ गुणपाल अपनी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधवों आदि को साथ लेकर यशोध्वज मुनिराज की वंदना के लिए गए। भाग्य से वेश्यानंग सेना भी वहां आई। मुनिराज की वंदना करने के बाद गुणपाल सेठ ने उनसे पूछा, प्रभो, आपको त्रिकाल का ज्ञान है, अतः कृपा करके हमें यह बतलाने का अनुग्रह करें कि मेरे पुत्र धन कीर्ति ने पूर्व भव में ऐसा क्या पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप इसे बालपन में ही भयंकर कष्टों पर विजय प्राप्त करके यह अचल कीर्तिवान, प्रचुर धनी, सुकर्मी, दानी तथा दयालु हुआ। सेठ के प्रश्न के उत्तर स्वरूप परम करुणाशील 4 ज्ञान के धारी यशोध्वज मुनिराज ने मृगसेन धीवर की कथा सुनाते हुए कहा, धन कीर्ति पूर्व भव में धीवर था। उसकी स्त्री का नाम घटा था, जो इस जन्म में श्रीमती नाम की सुलक्षणा गुणवती स्त्री है। वह मछली जिसे 5 बार पकड़कर इसने छोड़ दिया था, वह इस जन्म में अनंग सेना बनी है। गुणपाल,
यह सब अहिंसा व्रत धारण करने का फल है। यह अहिंसा व्रत का प्रवर्तक जिन धर्म ऐसा धर्म है जिससे सज्जनों को क्या नहीं मिलता। मुनिराज के श्रीमुख से कुमार धनकीर्ति की यह कथा सुनकर सबको जिन धर्म पर अटल श्रद्धा हो गई। धनकीर्ति श्रीमती अनंगसेना को अपने अपने पूर्व भवों की बातें स्मरण हो आई। उसे उस समय मुनिराज द्वारा दिए गए उपदेश वाक्यों का पूर्णतः स्मरण हो गया, जिससे उसका चित्त वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। तत्वज्ञानी वैरागी कुमार ने पुण्योदय से प्राप्त संयोगों का उपभोग करते हुए भी तत्वाभ्यास में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धनकीर्ति ने अपने हाथों से केशलोंच करके जिन दीक्षा धारण कर ली। धनकीर्ति की यह दशा देखकर श्रीमती और अनंगसेना ने भी अपने हृदय में से विषय वासना का भाव छोड़कर आर्य का दीक्षा अंगीकार कर ली। जिन धर्म के प्रभाव से धनकीर्ति ने समाधि पूर्वक प्राण त्याग कर सर्वार्थ सिद्धि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त किया और आगामी भव में मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करेगा, इसी प्रकार श्रीमती और अनंगसेना ने भी स्वर्ग प्राप्त किया। सत्य है कि जिन धर्म की आराधना से किसको सुख नहीं मिला, वस्तुतः जिन धर्म कल्पतरु के समान मनवांछित फल देने वाला है,